बस बस हो गया बढ़िया। देखिए सज्जनों, देखिए शक्ति, धैर्य, करुणा, तपस्या, ज्ञान, शांति, साधना, सिद्धि और ऊर्जा का भंडार जगत जननी माँ दुर्गा को प्रणाम। बोलो अम्बे माता की जय। देखिए सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के अनेक अनेक शुभकामनाएं। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है ताकि उनका प्रभाव हमारे अंदर भी आ सके और हम भी देवी माँ की हर विशेषताओं को अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर सकें। लेकिन ये प्रयास हम सब के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात देवी माँ जानती थी। इसलिए उन्होंने इस धरती पर एक असाधारण शक्ति का सृजन किया और वो असाधारण शक्ति है नारी। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक नारी अपने हर रूप में देवी माँ का प्रतीक होती है। अपने परिवार की खुशी और रक्षा के लिए वो समर्पित होती है, हर तूफान से लड़ने के लिए सक्षम होती है और हर चुनौती को पार करने के लिए वो योग्य होती है और उसका नाम है नारी। समझो, ये केवल एक संयोग है कि आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर खेल की शुरुआत एक ऐसी ही असाधारण महिला से हो रही है जिन पर मैं समझता हूं कि देवी माँ की विशेष कृपा रही है। मेरे सामने बैठी हैं पल्लवी त्रिफाड़कर जी। ये अपने जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने आई है। सालों साल असफल कोशिशों और जानलेवा कठिनाइयों के बावजूद मां न बन पाने की पीड़ा को उन्होंने केवल अपनी तपस्या, धैर्य और संयम से पार किया और ये विजयी हुई। आज ये एक नहीं बल्कि 2-2 बेटियों की मां है। पिछले हफ्ते जब ये हॉट सीट पर आई थी तो इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मंच पर लाने की इच्छा प्रकट की थी। तो वो आई हुई है क्या? जी सर, आ आई हैं? जाएंगी। जी हाँ। अरे बुलाया जाए उनको, कहाँ है वो? नमस्ते। तो ये चुटकी तुम इधर आओ, हमारे साथ खड़ी रहो। बहुत सुंदर लग रही हैं आप दोनों। थैंक यू। तो जो हाथ ये लगाया ना अपने बाल में, ये बहुत खूबसूरत है। आपको मालूम है हमारी पत्नी भी इसको लगाती है ऐसे। तो कैसा लग रहा है? आपकी माताजी ने कहा था कि आपको आना है इधर। अच्छा लग रहा है? और माताजी को आपने देखना था, कुर्सी पर बैठ गई हॉट सीट पर। और आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। ओह 6th क्लास। ओह अच्छा, गला बैठ गया है आपका, ऐसे लगता है। कोई बात नहीं। एक बार फिर जोरदार तालियां इन दोनों बेटियों के लिए। आइए आपको वहां हॉट सीट पर बैठाते हैं, इधर से आओ। पल्लवी जी, अब सिंहासन पर आपका पूरा परिवार बैठा है। हमको बड़ी खुशी हो रही है देख करके। ऑलराइट पल्लवी जी, 50,000 रुपए आपने जीत लिए थे। एक लाइफलाइन आपकी चली गई थी ऑडियंस पोल की दुर्भाग्यवश। तो 7वां प्रश्न आज की शुरुआत होगी और ये है 1 लाख रुपए का। रेडी पल्लवी जी? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो पल्लवी जी, जैसा हमने कहा था, आपने 50,000 रुपए जीत लिए थे। आज वो फिर 7 में पहुंचे। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की सीमा केवल भारत और चीन के साथ लगती है? Which of these countries shares its border only with India and China? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। A.
बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार या डी अफगानिस्तान? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सर भूटान। भूटान जी, बी भूटान को लगा लॉक किया दें, जाए। बी जी। पता लगाया जाए। बड़ी देर में आपने कहा, बच गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। भूटान जो है वो जी। 3 तरफ से जुड़ा हुआ है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, और उत्तर में चीन से। चीन से जुड़ा। तो भारत ये 3 जी। और उधर चीन। सर आपके सामने बैठते हैं ना, तो आप ध्यान ज्यादातर अच्छा, आपकी देखिए, तरफ जाता है। ये जो एक्सक्यूज है ना, ये पता है ये जितने आते हैं यहाँ पर यही बोलते हैं। सर, सीरियसली ऐसा होता है। आप कभी यहाँ पे आके देखिए और फिर आपको पता चलेगा। और जिन लोगों ने पिछले कुछ कार्यक्रम देखे होंगे पिछले साल में, आपने देखा होगा, तो हम उधर बैठे थे। गड़बड़ ये थी कि इस तरफ पता नहीं बैठी थी। तो वैसे ही बोलती बंद हो जाती है, आपको क्या बताएं। सर आपकी भी हुई ना सर, हाँ, हमारी भी बिल्कुल हुई। बोलती बंद थी, जवाब ही नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे उन्होंने चाटा मारा हमको। ऑलराइट पल्लवी जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 2 लाख रुपए। ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन से वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं? Which of these current union ministers has formally served as India's ambassador to the United States? A. Dr. S. Jaishankar, B. Shri Amit Shah, C. Shri Rajnath Singh, D. Shri Nitin Gadkari. सर डॉक्टर एस जयशंकर जी, ए लॉक किया जाए। ए कर दें लॉक। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया आपने, 2 लाख रुपए। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर राजनीति में आने से पहले वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, और अब ये राजनीति में आने के बाद मंत्रीगण इन्होंने लिया है। आगे चलते हैं। ये आ रहा है 9वां प्रश्न। मिलेंगे आपको 3 लाख रुपए। ठीक है पल्लवी जी, ये रहा 9वां प्रश्न आपके सामने। ये एक चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इस चित्र में कौन सी प्राचीन लिपि दिखाई दे रही है? Which ancient script is seen in this image? यहाँ बड़ा पर्दा है, सामने छोटे पर्दे पे है। तस्वीर दिखाई जाए, ये देखिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए पाली, बी खरोश्ती, सी इंडस वैली या डी अर्ली ब्राह्मी। पाली, खरोश्ती, सिंधु घाटी या प्रारंभिक ब्राह्मी। सिंधु घाटी। सर 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। ये 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब जो 2 इसमें गलत विकल्प हैं, आप जानते हैं, हट जाएंगे। हटा दिया जाए। बचा है सी इंडस वैली या डी अर्ली ब्राह्मी। सिंधु घाटी लग रहा है मुझे। कौन सा? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली। जी। क्या करें, लगा दें ताला? जी। सी सिंधु घाटी इंडस वैली पे लगाया जाए ताला। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सर मैंने पहले हम भी थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि ये कैसे आपने इसका उत्तर दे दिया। हमको कोई किसी को समझ आ रहा है कि इस पे क्या लिखा है?
बैल भी बनी हुई है। है ना? कोई इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सक। अच्छा बताइए, कंप्यूटर जी को खुद को मालूम नहीं इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है और इसे कभी कभी हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। इसको वहां की है। तो इंडस वैली आपने बिल्कुल सही कहा। अब देवी जी आ गया है 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको मालूम है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1982 में 1982 में स्थापित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में कई द्वीपों से मिलकर बना है? Which national park established in 1982 consists of several islands in the Gulf of Kutch? A. खीरगंगा, B. Marine, C. Silent Valley या D. रणथंभौर? खीरगंगा साइलेंट। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। एक ही बची है संकेत सूचक की लाइफलाइन। कर दें अंकित इसको अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई एकदम। इसलिए कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं हम। The name references the fact that it is largely in water. ये नाम इस बात को दर्शाता है कि ये मुख्यतः पानी में है। सर मरीन। मरीन? या लगा दे ताला। जी। बी मरीन बी पे ताला मरीन। लगाइए। वेल प्लेड। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। हाँ, ताली बजती रहे। क्या चल रहा है इनके यहाँ? बहुत बहुत बधाई आपको पल्लवी जी। ₹5 लाख। भारत के पहले मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मरीन नेशनल पार्क 1980 और 82 में बनाए गए थे। और कोरल प्रजातियां, कोरल मालूम है ना, समुद्र के नीचे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं ये। मैंग्रोव्स और नियर थ्रेटेंड पक्षी जो होते हैं सभी यहाँ पाए जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो बिटिया लोग, कैसा लग रहा है आपको? जीत गई हैं 5 लाख रुपया माता जी। हैं? ठीक लग रहा है? छुटकी तो ऐसे ही खड़े देख रही है, उसको पता ही नहीं क्या है। अच्छा सुनिए, आप दोनों बताइएगा, जो सच सच हो वो बोल दीजिएगा। ऐसा डरिएगा मत माता जी और पिताजी से। सबसे ज्यादा डांट कौन देता है आप लोगों को? डांट कहाँ से पड़ती है आपको? मम्मी। मम्मी, बात हो गया। और सबसे ज्यादा मजा आपको किनके साथ आता है? सर मैं क्या बताऊं, सर ये दोनों पापा पहली की बार बेटियां ये हैं। दुनिया में सच्चाई आई है। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है सुपर संदूक। जी। तो सुपर संदूक जो है आपके पर्दे पर छप गया है। अच्छा हाँ, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में, अच्छा ठीक है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए पल्लव जी, और आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। तांगा को आमतौर पर इनमें से सर कौन डी सा- घोड़ा। घोड़ा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या मध्य पूर्वी या मिडिल ईस्टर्न देशों के व्यंजन का हिस्सा है? फलाफेल, डोसा है सी। कि फलाफेल? बिल्कुल सही। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान नहीं है? सर डी सिकंदर। सिकंदर इज राइट। नेक्स्ट, गमची फेणी किस भाषा का एक प्रचलित गीत है? कोंकणी? पास। नेक्स्ट, अमेज़न की सहायक नदी मडेरा किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका? दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कूच बिहार जिला किस राज्य में है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, दुर्वा अष्टमी किस देवता को समर्पित एक त्योहार है? भगवान गणेश? भगवान गणेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर का उपनाम हरियाणा हरिकन है? कपिल देव। कपिल देव, सही, वाह क्या बात है। नेक्स्ट, किस संत कवि ने कवितावली और विनय पत्रिका कृतियां लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास, संत पास। पास। नेक्स्ट,
आमतौर पर बाटिक रंगाई प्रक्रिया में इनमें से किसका उपयोग होता है? कोयला, शहद, दूध या मोम? कोयला। नहीं, गलत। नेक्स्ट। गोमची फेणी किस भाषा का एक प्रचलित गीत है? असमिया। नहीं, गलत। नेक्स्ट। किस संत कवि ने कवितावली और विनय पत्रिका कृतियां लिखी थी? संत तो सूरदास। सूरदास बोला सूरदास था, नहीं, गलत हो गया वहां। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 70,000 रुपए आपने जीत लिए। जहाँ जहाँ गलत हो गए जो बता दें आपको। गोमची फेणी किस भाषा का एक प्रचलित गीत है? वो है कोंकणी। कोंकणी। ओके। अगला है, यहाँ गलत हुई। किस संत कवि ने कवितावली और विनय पत्रिका कृतियां लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे चलते हैं। और है, आमतौर पर बाटिक रंगाई प्रक्रिया में इनमें से किसका उपयोग होता है? मोम का। वो नहीं है। हमको भी नहीं मालूम था और अजब है। अब ऐसा है पल्लवी जी, या तो ये बैंक में पड़े रहें या इनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं। सर लाइफलाइन जीवित करवाना कौन सी? चाहूंगी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय, ये 70,000 जो है उसके एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ हाँ। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कंपनी ने मुंबई विश्वविद्यालय और IIM लखनऊ के पूर्व छात्र शैलेश जेजूरीकर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? Which company appointed Shailesh Jejurikar, an alumnus of Mumbai University and IIM Lucknow, to be its chief executive officer? ऑप्शन देखिए। A, Unilever, B, PepsiCo, C, Reckitt, D, Procter and Gamble। Unilever, PepsiCo, Reckitt, Procter and Gamble, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। समय समय आपके पास है, सोच समझ करके अगर आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो तो आप उत्तर दे सकते हैं। जी। PNG, Procter and Gamble, Unilever, PepsiCo, Reckitt। सर मैं लाइफलाइन दूंगा। लाइफलाइन नहीं, आखिरी और बची हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल है। इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और बचाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। प्रॉक्टर एंड गैम्बल डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 51% दिया है। सर मैं भी वही सोच रही थी। आप वही सोच रही थी? सर PNG। ओह अच्छा। A, B और C को D। मिले हैं 16, 5 और 28। सर प्लीज लॉक दी। हैं, कर दें? डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, ऑडियंस बिल्कुल सही जवाब दिया। What great audience, what great। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO घोषित किए जाने से पहले शैलेश जी जो थे वो PNG के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, COO थे। वो 1 जनवरी 2026 से ये अब पद संभालेंगे CEO का। क्या बात है ऑडियंस, कितना बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। ये सब बहुत ही विख्यात कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अब आपके पास आ गए हैं 7.5 लाख रुपए। पल्लवी जी, क्या लगता है आपको, इसको आप कहाँ निवेश कीजिएगा, कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा? सर अभी हर बार जब भी मैं एडमिट होती थी तो दैट इज अ प्रेगनेंसी की वजह से एडमिट होना पड़ता था, तो उसका मेडिक्लेम इतना वापस नहीं मिलता। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज। और मैं एडमिट काफी टाइम तक रहती थी, तो मेरे हस्बैंड ने काफी लोन लिया है उन सारी चीजों की वजह से। उनके ऊपर अभी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख तक लोन हो चुका है। हम दोनों कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते। वी अर्न गुड। तो सेविंग्स नहीं हो पाती है, फिर ऐसा लगता है अभी बच्चियां बड़ी हो रही है, उनका एजुकेशन है, तो
तो जितना भी होगा मैं वो लोन कम करने की कोशिश करना चाहती हूँ, उतना हेल्प करना चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पल्लवी जी, जी और ये जल्दी से जल्दी जितना भी आपका लोन है वो पूरा होगा। ओके, आ गया है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी? जी 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? What is the name of India's second commissioned nuclear powered ballistic missile submarine? ऑप्शन देखिए। ए INS अरिघात, बी INS अरिहंत, सी INS अरिदमन, या डी INS अरिनाश। कहां पढ़ा हो, कहीं सुना हो, सोच लीजिए। INS अरिघात, अरिदमन। कष्ट हो रहा हो, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए जीत रहे हैं। सर अरिघात लग रहा है बट अभी लगने पे नहीं। ये 7,50,000 भी बहुत है। जी जी, बहुत मायने रखता है ये। अरिघात। सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? जी अंतिम निर्णय आपका? जी। और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके जी। पल्लवी जी। 7.5 लाख रुपए जीता इन्होंने, और आज के खेल की जो 7.5 लाख रुपए हैं, आपका नाम आएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा फंड ट्रांसफर, और 7.5 लाख रुपया भर देंगे। 7.5 लाख रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और अभी के अभी पहुंच गया ये 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर INS अरिघात। INS अरिघात पे कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। खेल जाती तो ये सही था। ये पनडुब्बी जो है ये ले जा सकती है मिसाइलों को। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, घात मतलब मारना। अरिघात। कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने अकलमंदी दिखाई है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए इधर से। बारी है फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट की, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का स्वागत और परिचय में करवाना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग ताली बजाइए जोरदार। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए अमरेली गुजरात से उर्मिला बलिया जी, अमरावती महाराज से स्नेहल जावरे जी, अमृतसर पंजाब से आरती शर्मा, फिर आते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और वहाँ से हैं जय भगवान। शिरोहर बिहार से हैं पूजा कुमारी जी, पुणे महाराष्ट्र से सोनल गुप्ता, हल्द्वानी उत्तराखंड से निर्मल जोशी जी, जयपुर राजस्थान से आशीष कुमार शर्मा, पोरबंदर गुजरात से जिगना मोकरिया जी हैं, और अंत में स्वागत किया जाए सोनीपत हरियाणा से आशा धीरियान जी से। बहुत बहुत बधाई आपको, और तालियां बजती रहें जोरदार। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविवार से शुरू करते हुए इन दिनों को सोमवार तक के उल्टे क्रम में लगाएं। Starting from Sunday, arrange these days in reverse chronological order till Monday. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शुक्रवार फ्राइडे, बी बुधवार वेंसडे, सी मंगलवार ट्यूसडे, डी शनिवार सैटरडे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न में। सबसे
सबसे पहले आता है डी शनिवार सैटरडे, फिर आता है ए शुक्रवार फ्राइडे, फिर बी बुधवार वेडनेसडे और अंत में सी मंगलवार ट्यूसडे। ये है DABC सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे कम समय ए को छोड़कर सबसे कम समय किसका लगा? आशा धीरिया। मैं 2 मिनट के लिए आपको देख सकती हूँ ऐसे ही। हमको देखना है। जी सर। अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। सर वो पास से नहीं देखा था ना। पास तो जो है जी सर। कहाँ है? सर वहाँ पे। सर उनके बिना हम ये नहीं करने देंगे। नहीं सर उन्होंने परमिशन दिया है। हमने तो नहीं सुना परमिशन। बोलिए। नहीं कुछ नहीं भाई साहब, आइए बैठिए। अभी तो पूरे खेल में आप हम ही को देखते रहिएगा। आइए जी सर। पाँव रखिए, तालियां मजदा इनके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो देवी सज्जनों, जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि इस गर्म कुर्सी पर जिस पर आकर के आशा जी को लगा कि ये सचमुच में बहुत ही गड़बड़ जगह है, आकर के विराजमान हो गई हैं। आने से पहले 3.5 घंटा वो खड़ी रही हमारे सामने, कहने लगी हम आपको देखना है। पतिदेव से पूछा, उन्होंने कहा हाँ परमिशन है। हमने कहा बैठ जाइए ना कुर्सी पर, अभी आगे जितना भी खेला होगा उसमें आप हमको देखते ही रहिएगा, है कि नहीं? जी सर। क्या परेशानी है आपको? उधर क्यों खड़ी हो गई थी आप? सर हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं ना, और आज सर आप कुछ ज्यादा ही खिल रहे हैं, इसलिए सर मुझे आपको देखना था। हे भगवान, रखना तो फिर चले नहीं कौन यानी इससे पहले हम अच्छे लगते ही नहीं थे। नहीं सर। अच्छा एक बात बता दें आशा जी। जी सर। इसलिए नहीं कह रहे हम कि इतने हो रहे, सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये जो आपने वस्त्र पहना हुआ है लाल रंग का, एकदम बढ़िया पहना हुआ है। सर इसीलिए ढूंढ के लेके आई थी आपके पतिदेव साथ। जो है आज बाहर निकल तो सही तो बाहर तेरे भाई साहब क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। अच्छा सबसे पहले इनका परिचय कर दें। देवियों सज्जनों, ये आशा जी के पतिदेव हैं, विनोद इनका नाम है। प्रणाम करता हूं आपको विनोद जी, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आशा जी। थैंक यू सो मच सर। विनोद जी, आप तो आशा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर ये सर इनके बारे में सर जो बोले वो कम ही है सर। यानी कम है? कम है सर। सर ये जहाँ भी जाती हैं सर सबसे ऐसे ही बातें करती हैं, सबसे ऐसे खुशी से मिलती हैं सर। और सर एक हमारे लिए वो भी है सर, मतलब पति को होना चाहिए कि वाइफ की तारीफ करनी चाहिए सर। हाँ। लेकिन सर ये मौका हमें मिलता ही नहीं है सर। ये खुद अपनी तारीफ करती रहती है। वाह क्या बात है। ओहो, ये हमने पहली बार देखा भाई साहब। कुछ तो अलग होना चाहिए सर। अच्छा ठहर जाइए जी। एक अभी तो जो खेला होगा तो होगा, एक छोटा सा खेला हम और आप अभी खेलते हैं। जी सर। 1 मिनट में आप अपनी कितनी तारीफ कर सकते हैं बताइए? 1 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले सर मेरी आंखें बहुत सुंदर है, बिल्कुल मॉर्नी की तरह। सर ऐसी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कई बार सर किसी को डराने के भी काम आती हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट होते हैं। सर दूसरा मेरे लिप्स बहुत सुंदर है सर, बिल्कुल भी मतलब शेप में है सर, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो सर जब लिपस्टिक लगाती तो बहुत प्यारे लगते हैं। सर मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, झड़ते नहीं है, डेंड्रफ भी नहीं है सर। तो मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है सर, ग्रोथ बहुत अच्छी है सर। मेरे हैंड बहुत रिंग वगैरह पहन के सर बहुत सुंदर लगते हैं सर। जब भी मैं ऐसे ऐसे करके वॉक करती हूँ ना साड़ी पहन के, तो सर ऐसे बिल्कुल कैट वॉक वाली फीलिंग आती है सर, पहन के जाओ तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी स्माइल सर, जब मैं हंसती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सभी हंसते हैं। तो सर नेचर तो सर मेरा इतना प्यारा है, जिससे मैं बात करती हूँ सर वो मेरे फैन हो जाते हैं। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हो सर, अब देखते ही जा रहे हो सर।
तारीफ बढ़ जाए इनके लिए। अद्भुत महिला है ये। ओहो, क्या बता देवी जी, ऐसी कंटेस्टेंट हमको पहली बार मिली। उदाहरण दे दिया आपने बहुत सी महिलाओं को। सर बन एक गई बात हैं। बताना चाहूंगी सर। हाँ हाँ जी। सर मैं अपने पेरेंट्स के घर में सर 11 साल के बाद जन्म लिया था, तो सर मुझे कई लोग कहते कि तेरे को बनाने में भगवान ने 11 साल लिए हैं, तो सर अद्भुत तो मुझे होना ही था। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको आशा जी। बहुत सोच समझकर ईश्वर ने आपको बनाया है। जी सर। और 1 मिनट क्या, जैसा कि भाई साहब बोल रहे थे, मौका ही नहीं मिलता है उनको। सर मैंने अपनी तारीफ की है सर, लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। आप मेरी तारीफ करेंगे? जी सर। सर वैसे तो आप सर से लेके पैर तक तारीफ के काबिल हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। जी जी। सर सबसे ज्यादा तो मुझे आपकी आवाज पसंद है सर। जब आप बोलते हो ना, बाय गॉड, मैं आपको बस ऐसा मन होता है सर सुनते ही रहे। सर जब आप वहां से दौड़ के आते हो ना, वो सर बिल्कुल अद्भुत होता है सर, देखने में इतना अच्छा लगता है सर। अब जैसे सर आप बैठे हो सर, बिल्कुल अद्भुत, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। जैसे सर बोलते हैं ना स्वर्ग में अप्सराएं, सर मेरे को लग रहा है स्वर्ग में देवता बैठे हैं। तो सर बिल्कुल अद्भुत है सर, मुझे अच्छा लग रहा है सर आपको। तेरा बड़ा मुश्किल हो गया खेल खेलना। अभी अपना मुंह जो है वो हमको टेढ़ा एढ़ा कर। कैसे हैं आप? आपको हम बताना चाहते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए क्या होता है। ऐसे बन जाएगा हमारा चेहरा। देवी जी इतना हमारा तारीफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बनेगा करोड़पति देने से। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। आशा जी ये रहा आपके सामने। मनमोहन देसाई निर्देशित इस फिल्म का नाम पूरा करें। अमर अकबर डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस मनमोहन देसाई फिल्म अमर अकबर डैश। ऑप्शंस ए एडम बी इब्राहिम, सी एंथनी, डी एल्विन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, एंथनी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अमर अकबर एंथनी। इस पिक्चर में हमने काम किया। जी सर, इसीलिए मुझे याद है। हाँ। सर आपका सॉन्ग बहुत अच्छा था। एंथनी था हमारा नाम इसमें। जो तारीफ में आपने कहा था हमको, उसमें जोड़ रहे हैं कुछ चीजें। अगली बार जब बोलिएगा तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जी सर बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपया, और वो रहा ये आपके सामने। सोशल के बाद इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का वर्णन किया जाता है? Which of these words is usually added after social to describe platforms like Facebook and Instagram? ऑप्शन देखिए। A रेसिपी, बी मीडिया, सी इलेक्ट्रॉनिक, डी लैंग्वेज। रेसिपी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या लैंग्वेज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी, मीडिया, सोशल बी पे मीडिया। करने था लगाने को। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये आ गया है, आमतौर पर इनमें से कौन सा कार्य करते समय पुली का उपयोग किया जाता है? Generally, a pulley is used while performing which of these functions? A. Meditation, B. Singing, C. Making rotis, या D. Extracting water from well. ध्यान लगाना, गायन, रोटी बनाना या कुएं से पानी निकालना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी, कुएं से पानी निकालना। ओके, डी कुएं से पानी निकालना। डी में ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। और एक मिनट, इसे पूछने से पहले आपसे हमने पूछा ही नहीं कि आजकल आप करते क्या हैं? सर मैं टीचर हूँ सर, ओह। साइंस पढ़ाती हूँ जी बच्चों को। साइंस? जी सर, साइंस टीचर हूँ सर मैं स्कूल में।
कैसे चुन लिया आपने साइंस? सर अच्छा लगता था सर, इसलिए चुना मैंने, लेकिन सर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ तक पढ़ा है आपने साइंस? सर मैंने एमएससी किया हुआ है, अरे बाप रे। मास्टर इन साइंस केमिस्ट्री सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और सर साथ में बीएड किया हुआ है, तो सर उसी के भी हाफ पे सर मैं। इतना सारा इम्तिहान आपने पास किया हुआ है। जी सर। बहुत इज्जत हो रही हमें आपकी तरफ। धन्यवाद सर। क्या सर बताएं आपको, अपनी तारीफ में ये भी जोड़ लीजिएगा। राइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए के लिए आशा जी, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे पोशाक तत्व नहीं पोशाक बार बार आता रहता है आपका सुंदर कपड़ा देखने के बाद। इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि ये आमतौर पर भोजन से प्राप्त नहीं होता है? Which of these is not generally considered as a nutrient as it is not usually derived from food? A. Vitamins. B. Carbohydrates. C. Carbon dioxide. D. Minerals. Vitamin, carbohydrate, carbon dioxide, D. Mineral. सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बीएससी एमएससी जितना सीखा था सब आ गया बाहर। जी सर। 20,000 रुपये आपने जीत लिया है देवी जी। 5वां प्रश्न आ गया है। खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपये इसका मूल्य है, और ये जो प्रश्न है ये आपको चित्र देख करके उसका उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। तो कंप्यूटर महाशय ये 5वां प्रश्न डाला जाए। सबसे पहले, नर्मदा इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? द नर्मदा फ्लोज थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, वहीं से आपको अनुमान लगाना होगा। तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। ये है इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। नर्मदा। जी सर। देख लिया? जी सर। बोलिए। सर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एक B? सेकंड सर, वो एक मिनट। यस सर। वहां जाएंगे? बी सर, Okay. इमेज नंबर बी। बी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे सही हो गया। ये कहाँ जा रहे थे आप? इधर उधर। सर एक छोटी सी बात थी सर। आपकी मैं छोटी बात जो है बहुत बड़ी होती है। सर, लेकिन सर मैं फिर भी क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा सर। सर बात तो मैं बोलूंगी सर, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता सर बिना बोले। बोल ही दीजिए। सर आपने मुझसे मेरी तारीफ करा ली सर, हस्बैंड से सर मेरी उन्होंने भी कर दी सर। हाँ सर मैंने आपकी भी तारीफ कर दी सर। हाँ जी। सर मैं चाहूंगी सर, सारी ऑडियंस चाहेगी कि अभी आप जया मैम की तारीफ करें सर। सर रिक्वेस्ट है सर। देवी जी ऐसा है जी सर। कि हमारे विवाह को 52 साल हो गया है। जी सर। 52 ईयर। जी सर। 52 साल तक उन्होंने हमको झेला, इससे बेहतर अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। नहीं, हो गया। छठा प्रश्न 50,000 रुपए इसका उत्तर सर, मैं दीजिए। नाराज हूँ। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि घंटे का हाथ 6 पर है और मिनट का हाथ 12 पर है, तो एक एनालॉग घड़ी पर उनके बीच का कोण कितना है? कोण। If the hour hand is on 6 and the minute hand is on 12, what is the angle between them on an analog clock? ऑप्शन देखिए। A 90 degrees, B 180 degrees, C 120 degrees या D 60 degrees। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री। आवर हैंड 6 पर और मिनट हैंड
12। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। 180 डिग्री बी करें सर। ताला लगाने को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो ये अगर इधर ऐसे है तो 180 डिग्री है। ओके, अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, आशा जी। इनमें से किस देश की राजधानी के अंग्रेजी नाम में सिटी शब्द है? The English name of which of these countries' capital has the word city in it? ऑप्शन देखिए। A कनाडा, B अर्जेंटीना, C मेक्सिको या D पोर्चुगल। कैपिटल। जी सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी मेक्सिको सिटी। मेक्सिको लगा जी दें? सर। सी करें ताला लगाने को। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। हमको भी हैरत हो रही थी। सर जब आपने क्वेश्चन बोला था ना, तो बिना ऑप्शन के सर मेरे माइंड में मतलब यही आया हुआ था कि मेक्सिको सिटी है, तो सर वही ऑप्शन में क्या आ गया। बात है। कनाडा का ओटावा है, अर्जेंटीना का है ब्यूनस एयर्स और पोर्चुगल का है लिस्बन। लिस्बन। मेक्सिको का है मेक्सिको सिटी। जी सर। आ गया 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए का। आशा जी रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके लिए चिकित्सा वाक्यांश रीनल कैलकुलस है? द मेडिकल टर्म फॉर विच ऑफ दीज इज ए रीनल कैलकुलस? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए ब्रेन ट्यूमर, बी किडनी स्टोन, सी हार्ट फेलियर, डी माउथ अल्सर। मस्तिष्क की गांठ, गुर्दे की पथरी, दिल का दौरा या मुंह में छाला। रीनल कैलकुलस। जी सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जी सर। तय कर लिया? जी सर। लगा दें? हाँ जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया। वेल प्लेड आशा जी। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा कठिन था ये प्रश्न, लेकिन आपने जीत लिया है। अच्छा, एक और बात बता दें देवी जी आपके बारे में। जी सर। आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर। यानी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो जहाँ कहीं भी आप जाती हैं वो निकलती रहती है। जी और ये सर। बहुत अच्छी आदत है आपकी, और हम इससे इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम आपसे अब अगला प्रश्न पूछने बचपन से ऐसी थी आप, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने कहा कि हमको ऐसे ही रहना है? सर पहले तो सर इस सब का क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी सर। ओह वाह क्या बात। सर हमेशा वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं सर। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है सर, हमेशा खड़े होते हैं। दूसरी बात सर, मैं ऐसी हैबिट बन गई है सर, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती हूँ सर। तो जब इतना कुछ आप दोनों में एक अच्छा संबंध बना है, तो बना कैसे ये संबंध? बनाए कैसे? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा 7वां जन्म है। तो मैं पिछले 6 जन्म से जानती हूँ सर उनको। अब वही बोलते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो ये हमारा 7वां जन्म है। तो इसलिए सर मुझे सारी चीजें पता होती है उनके बारे में, तो सर बॉन्डिंग अपने आप अच्छी हो गई है सर। वैसे ये तो एक मजाक की बात है सर, लेकिन हम दोनों नहीं नहीं, फ्रेंड। 7 जन्म वाली बात मजाक नहीं होती। लेकिन सर। अभी तक नहीं बताया, मिले कैसे फिर? सर बता दूं? वैसे सर मना भी करेंगे तो क्या सर, अब तो मैं बताऊंगी। सर हम मिले थे सर, बस में मिले थे सर, हम डीटीसी बस में। अच्छा। जी सर, दिल्ली में उस टाइम पे सर मैं कॉलेज में थी। हाँ। तो वहाँ पे सर मुझे कॉलेज जाना था, और सर वो ऑलरेडी बस में उनको अपने ऑफिस जाना था।
तो सर वहाँ पे मैं उनके आगे से निकल के गई, सीट पे बैठी, तो सर हम वहीं पे मिले थे। तो उन्होंने मुझे देखा होगा सर, अब मैंने बोला था ना मैं एक ही नज़र में अच्छी लगती हूँ। तो सर उन्हें मैं इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे कॉलेज का जो स्टैंड था सर वहीं उतर गए मेरे पीछे। तो सर इन्होंने बोला कि मुझे आप अच्छे लगे हो और मुझे आपसे शादी करनी। मैं कहा अब ये थोड़ा ना होता है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो नहीं अच्छे लगे। अब सर जरूरी थोड़ा ना आपको हम अच्छे लगे तो हमें भी आप अच्छे लगे हो। हाँ ठीक तो है। सर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो सर फिर मैं अपने कॉलेज में चली गई चुपचाप। सर फिर वो चले गए वापस वो भी। सर फिर नेक्स्ट डे जैसे मैं बस में आई ना, तो मैंने देखा ये वहाँ बैठे हो बस का वेट कर रहे हैं कि कब आए। तो सर मैं चुपचाप स्टॉप पे उतरने की बजाय मैं रेड लाइट पे उतरी सर, और मैंने कहा दिखूंगी नहीं। और फिर मैं सर अपने कॉलेज का जो रास्ता था उस पे सर उनकी ना आंखें छोटी है लेकिन उनको दिखता बहुत है। तो सर उन्होंने देखा, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? तो मैं कही ये तो आज फिर आ गया। तो सर फिर ऐसे धीरे धीरे करके सर फिर आते रहे कांस्टेंट सर घूमते रहे। सर फिर एक दिन ना मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उनको बताया कि ना एक लड़का और ऐसे से परेशान करता है बहुत ज्यादा, तो आप ना उसको डांटो। सर वो मेरी फ्रेंड इतनी सी ओ, ये वहाँ पे खड़े हैं, वो उसको ऐसे क्या है मेरी फ्रेंड को फॉलो मत करो ये। तो सर उन्होंने इसको खूब इनको मतलब खूब उल्टा सीधा बोला, लेकिन सर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लड़का तो अच्छा है, शरीफ है। तो सर मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा सॉरी और ऐसे हुआ था, लेकिन देखो भाई मैं सिंगल चाइल्ड हूँ सर अपने पेरेंट्स की। तो मुझे सर ये था कि आप कितना भी फॉलो करो, देखो फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो सर उन्होंने बोला कि ठीक है ओके कोई बात नहीं, तुम अपने पेरेंट्स का अपने फादर का इतना रिस्पेक्ट करते हो तो मैं आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सर कुछ टाइम के बाद सर फिर मेरे फादर नहीं रहे, मतलब उसी टाइम पीरियड के 1-2 महीने के बाद सर फिर ऐसा हुआ। तो सर उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि वो कदम कदम पर सर उन्होंने एज अ फ्रेंड मेरी हेल्प करी है, हमेशा सर मेरे लिए खड़े रहे हैं। तो सर जब जब मुझे जरूरत थी, कई बार सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी जहाँ जाके मैं फंस गई हूँ, मुझे लगता था कि हाँ अब तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो सर वो हमेशा होते थे। इसलिए सर फिर धीरे धीरे हम दोस्त बने। फिर सर हमारे पेरेंट्स थे सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा सर। फिर हमारी 2015 में शादी हो गई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी है। Well done. सारी बातें आपकी हमको बहुत अच्छी लगी, जी सर। बहुत प्यार से भरी हुई थी। एक बात जो आपने बोली ना, तो वो इतनी थी, वैसे बात करते थे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ओके आशा जी तैयार हो जाइए, नवा प्रश्न आ रहा है। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए, तीनों लाइफलाइन आपकी जेब में। बहुत अच्छी बात है। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी सीता के इनमें से किस नाम का संबंध उस राज्य से है जहां की वो राजकुमारी थी? Which of the following names of Devi Sita is associated with the kingdom of which she was a princess? Options: A. Vaidehi, B. Bhumija, C. Janaknandini, D. Janaki. वैदेही, भूमिजा, जनकनंदिनी या जानकी? सर चारों ऑप्शन में थोड़ा सा हल्का सा डाउट लग रहा है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए। और बारी आ गई आपकी, वोटिंग मेरे उठाइए देवी सज्जनों, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह सर याद आ गया था बाद में। यही आ रहा था ना मन में,
हमेशा यही होता है। बाद में जनक की ए पुत्री को थी सबसे सर वो। ज्यादा प्रतिशत दिया, वैदेही को 69%, बी सी और डी को मिला 21, 3 और 7। क्या कीजिएगा? वैदेही। सोच रहे हैं अभी भी आप? जी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर ए। ओके। ऑप्शन ए। जी सर, ऑप्शन नंबर ए ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने, क्या बात है तेरे अंदर। इतना पढ़ने के बाद उत्तर आ गया, जी सर। प्रतिशत बता दिया। आपने कहा हमारा भी दिमाग वहीं जा रहा था, फिर साइलेंस हो गया। सर वो 2 बार सोचना पड़ता है सर, मैं जाना नहीं चाहती ना आपके पास से 1 करोड़ रुपए जीते बिना, इसलिए सर। पर इसमें कोई संदेह ही नहीं था, वो 69%, 12, 3 ऐसे थे। सर हॉट सीट पे सब हॉट है। विदेह राज से होने के कारण देवी सीता का दूसरा नाम वैदेही। वैदेही था। ओके। सर मैं फैन हो गई सच में केबीसी की, मतलब शो और भी है सर, लेकिन सर जैसे अब हमारे जैसे लोग हैं सर जिनको डांस नहीं आता, गाना गाना नहीं आता है ना, अब इतना सर एक्टिंग भी नहीं आती है सर, लेकिन उनके लिए सर जिसको पढ़ना आता है उनके लिए सर ये शो बनाया, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है सर। और थैंक यू सो मच। मेरा बड़ा मन था सर ये बात बोलने के लिए कि सर उन लोगों को मौका दिया है सर जो सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। एक जगह गलत हो गई है। जी सर। आपकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। नहीं सर ये एक्टिंग नहीं है सर, नहीं मैं नेचुरल सच कह रहा हूँ। है सर। मैं तो और हुई ये है। तो पतिदेव बताएंगे कि एक्टिंग है या नहीं, बताओ वो बता ना। भी नहीं पाएंगे अभी। नहीं बताइएगा मत आप। सर मैं क्या बताऊं सर, जब आप जैसे सदी के महानायक सर, आप भगवान की कसम खा चुके हैं सर, हम क्या बोले हैं। ओके आशा जी, अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न। देवी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, इसको पार कर जाइए आप। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बौने तारे ने 2019 में एक शक्तिशाली सौर ज्वाला छोड़ी थी जो हमारे सूर्य से 100 गुना अधिक शक्तिशाली दर्ज की गई? Which dwarf star released a powerful solar flare in 2019, recorded as 100 times stronger than any from our sun? ऑप्शन देखिए। ए एंटेरस, ए बी बीटल जूस, सी पोलारिस, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। सर आइडिया तो है लेकिन फिर भी वही डाउट नहीं रखना चाहती सर। हेल्प, लाइफ लाइन सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन कौन सी लीजिएगा? जी सर। सर हिंट सर। हिंट, जी। संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ये तारा हमारे सूर्य के सबसे पास का तारा है। जी सर। ऑप्शन नंबर डी है सर, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। बट लगा दें ताला? जी सर। डी कह रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लगा दीजिए ताला। जी सर। आपका मन इधर ही जा रहा था? जी सर, बिल्कुल इधर ही था। आपने पढ़ा था कहीं है कि ऐसे ही तुक्का सर मार रहे? मुझे पता है कि ये क्लोजेस्ट है अर्थ के, लेकिन सर ये 90 फ्लेयर वाला नहीं आइडिया था सर कि 19 में अभी, तो इसलिए थोड़ा डाउट था सर। 5 लाख का चेक लिखना पड़ेगा इनके लिए। Well played, आशा जी, क्या बात है। बहुत ही कठिन प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तालियां बजती रहें इनके लिए देवी और खिदमत। और भी तारीफ कर सकते हैं आप अपनी। जी सर। वेल प्लेड आशा जी, क्या Thank you, बात sir. है। 1 मई 2019 को एस्ट्रोनॉमर्स ने 9 टेलीस्कोप लगा करके
उनकी सहायता से प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक विशाल फ्लेयर देखी जी सर। और इस लाल ड्वार्फ स्टार ने सामान्य से 14,000 गुना अधिक चमकीला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसने एमिट किया, जी सर। जिससे ये घटना हमारी गैलेक्सी में अब तक दर्ज की गई सबसे शक्तिशाली फ्लेयर्स में से एक बन गई है। जी सर। अद्भुत अद्भुत। सर क्योंकि वहाँ पे हमेशा हीलियम जो गैस होती है सर, वो उसके अंदर ना सर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, इस वजह से सर हमेशा जो वो फ्लेयर होता एक्टिविटी, रहता है। हाँ जी हाँ जी सर, बहुत ज्यादा दूर दूर तक फ्लेयर्स आते हैं सर। हमारे सन से भी निकलती है वैसे फ्लेयर्स, जी, लेकिन वो सर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो यहाँ तक अर्थ यहाँ तक नहीं आ पाती पाती है। जी। ओके, देखा आपने कितना ज्ञान है इनको जी। ऑलराइट आसिफ जी, हाँ, ये खेल आपको अपने इरादे जो है वो पूरे करने में एक मौका देता है, इसलिए यहाँ से जितनी भी आप धनराशि जीतकर आप क्या करना चाहेंगे? सर वैसे तो पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, जी हाँ, जी हाँ। ऐसा कोई नहीं है सर जिसको पैसे नहीं चाहिए। Yeah. लेकिन सर फिर भी मैं इस अमाउंट को अपने बच्चों के लिए सर, अपनी मदर के लिए फिक्स में डालना चाहूंगी, क्योंकि सर जब मैं 19 इयर्स की थी तो सर सडनली मेरे फादर नहीं रहे, तो सर उस टाइम पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली आपको, मतलब एकदम से सर गवर्नमेंट के थोड़े काम होते हैं, वो एकदम से सर पेंशन या जितना भी एफडी वगैरह होता है सर, वो एकदम से नहीं देते हमें, तो सर उस वजह से ना सर लगभग 1 साल तक सर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो सर इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि इन केस सर अगर ऐसा कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो सर मेरे बच्चे, मेरी मदर हैं, वो सब मतलब अपने आप हैंडल कर सके सारी चीजें। अगर सर मैं इससे ज्यादा जीतती हूँ तो सर फिर मैं क्रूज पे जाना चाहूंगी सर। क्रूज? जी सर। शिप में? और वहां जाके सर वो टाइटैनिक वाला पोज बनाना है इनके साथ में। सर पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी सर मुझे वहां पे क्रूज पे जाना है और पानी देखना है, ताकि सर मेरा डर दूर हो सके और मैं बता सकूं कि पानी वानी कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं फिर आ गई वापस। सर मैं बताऊं सर क्या हुआ था वहां पे? तैयार हो जाइए, ये भी कुछ खिला होने वाला है। सर हम ना नैनीताल गए थे सर घूमने, नैनीताल नैनी झील है सर वहाँ पे, तो वहाँ पे सर मेरे हस्बैंड थे, मैं और सर मेरा बेटा उस टाइम पे छोटा था, लगभग 3.5 इयर्स का। हम सारे सर ऐसे नैनी झील में जा रहे हैं पूरे एकदम तैयार वैयार होके सर कि हम तो नैनीताल घूमने आए हैं। तो सर फिर हम बैठे नाव में, तो हमने पूछा उनसे लाइफ जैकेट के लिए बोट वाले से, तो सर उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब सेफ है, तो आप लोग चले जाओ। तो सर हमें भी एक्साइटमेंट सर इतनी थी बोट में जाने की, हम भी सर विदाउट लाइफ जैकेट चले गए सर। वहाँ पे गए, अब वहाँ जाने के बाद सर जैसे हम बीच में जाते रहे सर, हल्की हल्की बारिश होनी शुरू, 5 मिनट के अंदर सर वो मौसम ऐसा चेंज हुआ सर। सर थोड़ी देर और आगे गए सर, बिल्कुल सेंटर में गए तो सर एकदम से चारों तरफ बादल, बारिश, इतनी बुरी हालत सर, हवा नाव को पता नहीं किधर लेके जा रही है सर, बोट को इधर से उधर सर, बिल्कुल हम बीच में फंस गए सर। फिर मुझे थोड़ा सा सर डरावनी सिचुएशन हो गई, क्योंकि सर बच्चे छोटे थे, तो सर बच्चों को हमने रेनकोट के अंदर कवर किया अच्छे से। फिर सर हमें याद आया कि मैंने गोल्ड पहना हुआ था, मैं निकाल के मैं कही ये लो, मर गई ना मैं तो मेरी मम्मी को दे देना ले जाके। छुपा के थोड़े पैसे सर हम अलग से रखते हैं सारी औरतें। सर फिर उनको बताया कि बैग में पैसे भी रखे हुए हैं, मैं छुपा के लेके आई थी, और वहाँ रखे हुए, अगर मैं डूब गई तो लेके चले जाना। सर अपनी पूरी जो एक दूसरे को जो मन की बातें बतानी थी, अच्छा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मर गई तो क्या होगा, है ना, अच्छा अगर मैं मर गई तो सारी बातें सर, मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन सर जैसे मैंने बोला मैं सिंगल चाइल्ड हूँ सर, फिर मैं ऐसे पैर पकड़ के मैं मेरी मम्मी का ख्याल रखना, उनको अकेले मत छोड़ना, है ना, तुम्हें तो वाइफ मिल जाएगी, मेरे बच्चे का सर ये नहीं मैं घर लेके चलूंगा, तुम्हें भी लेके चलूंगा, नहीं तो यही डूब जाएंगे। सर थोड़ी देर के बाद पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ सर, नाव हमारी किनारे की तरफ गई हल्की सी सर, जैसे ही वो हल्की सी किनारे की तरफ गई, जो और लोग थे वहां पे बोट वाले सर, उन्होंने रोप दिया हमें और रस्सी के सहारे सर उन्होंने हमारी पूरी बोट खींची। सर फिर हम सेफली सर, हम नैनीताल से सीधा हल्द्वानी सर, वो फ्लैट एरिया है, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो सर दूर से नमस्ते करते हैं सर मैं नैनी झील को।
लेकिन सर फिर मैंने सोचा कि ऐसे डरूंगी तो हमेशा डर रहेगा, तो सर फिर मैंने सोचा कि क्रूज पे चलते, थोड़ा और बड़ा। सर मरना तो है ही एक दिन तो बड़ी जगह जाके मरेंगे। तो इसलिए सर मुझे क्रूज पे जाना है। ओहो, ऑडियंस सब ध्यान रखना, अगर कहीं भी ऐसी जगह जाओ तो प्लीज लाइफ जैकेट लेके जाना। ओके चलिए, एक और मौका आ रहा है आपके लिए सुपर संदूक खेलने का। उसमें आप और पैसे कमा सकते हैं और लाइफलाइन भी जीवित करवा सकते हैं। रेडी? तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। इसको छाप दिया जाए कंप्यूटर मार्शल। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे। आशा जी, एक एक करके जल्दी जल्दी उनका उत्तर देना पड़ेगा। न समझ में आए कोई प्रश्न तो उसके लिए पास बोल दीजिएगा। 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपया और आपके परिवार को मेरे यहाँ भोजन हम खिलाएंगे। सर एक बात बोलूं सर? हाँ, सर मेरा बड़ा मन था सर, अगर 10 सही ना हो सर, 9 हो जाए तो सर चाय पी सकते हैं आपके साथ सर। तो मेरे को घर जाने का है यार, निकलने का मुझे। देवी जी क्या बताए आपको, ऐसा कलाकार हमको अभी तक मिला नहीं है। ओके, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर मेरी मदर ने बोला था हिंदी में पढ़ना, जो हमें भी समझ आए। अच्छा तो सर हिंदी में। हिंदी। ओके ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। बचा लेना मुझे। जब मैंने भी जितने भगवान ने सबसे प्रार्थना कर ली कि आपसे फिर मेरा पाला ना पड़े। रेडी? अजय जी, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। ताजा मटर का सामान्य रंग क्या हो? ऑप्शन डी हरा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक किस देश की राजधानी ने आयोजित किया था? पास। नेक्स्ट, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? हिमाचल। ऑप्शन सी बिल्कुल उत्तराखंड। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक एक 4 बाग के केंद्र में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल, हुमायूं का शो। जहर, जन्नत और गैंगस्टर जैसे फिल्मों के ऑप्शन सी इमरान हाशमी। इमरान हाशमी इज राइट। सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड में ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत मुख्यतः इनमें से ऑप्शन सी सर पापड़। पापड़, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कॉलर बोन का दूसरा शब्द इनमें से क्या है? स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्नम, ह्यूमरस। पास। पास। नेक्स्ट, कौन सा देश एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्री यूरी एलमाओ किस राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं? गोवा, बिहार। ऑप्शन डी असम। नो, गलत। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक किस देश की राजधानी ने सर आयोजित? ऑप्शन ए फ्रांस। हैं? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कॉलर बोन का दूसरा शब्द इनमें से क्या है? स्कैपुला, क्लेविकल। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी क्लेविकल। बिल्कुल सही। सर चाय। चाय मिलेगी आपको। 90,000 रुपए जीत लिए आपने। वेल प्लेड, क्या बात है। तो यूरी एलमाओ जो है वो गोवा से हैं। वो सर थोड़ा हमको लगा सा एलमाओ से शायद आप नाम से जान पहचान जाएंगे। सर बस गोवा, चाय। असम से नहीं। सर खाना रह गया सर। तो क्या सर इस चीज़ का? कोई बात नहीं, 90,000 रुपए जीत लिए आपने। और देवी जी, बैंक में रखिएगा, लाइफलाइन जिंदा करवाइए। सर लाइफलाइन। ऑल राइट, कौन सी? सर हमारी प्यारी ऑडियंस सर। आपकी प्यारी ऑडियंस। पैसों के एवज में कंप्यूटर जी अपनी ऑडियंस लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं। कर दिया, जीवित एकदम बढ़िया हो गया। 2 लाइफलाइन अब आपके पास है आशा जी। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। और दिव्य संजो, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। स्कूटर बच गया है। आप सभी को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम भेजते हैं और देते हैं। अगले 9 दिन आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और जोश से भर दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच।